अस्सलाम वालेकुम। रूस की बरतानिया को बड़ा सरप्राइज़ देने की धमकी। यूक्रेन ड्रोन्स पर बरतानिया का नया फौजी प्लान क्या है? रूस ने बरतानिया पर यानी यूके पर बड़े हमले की तैयारी कर ली और पहली मरतबा यूक्रेन के साथ 4.5 साल जंग में बाज़ाब्ता तौर पर जो बरतानवी हुकूमत है उसको सरप्राइज़ देने की धमकी तक दे डाली है। इस थ्रेट के नतीजे में बरतानवी हुकूमत ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। और अगर हम बात करें तो यूक्रेन को मज़ीद ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का फैसला किया है। ये मामला आखिर है क्या? क्या रूसी अफवाज बरतानिया में जो है बहरी या फ़ज़ाई रास्ते से दाखिल होंगी? अगले 24 घंटे किस कदर अहम है? और क्या अब एक नई बड़ी जंग यूके के साथ रशिया छेड़ने जा रहा है? इस बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। मैं हूँ सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइमली पॉपअप हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता अगर आप देखें तो 12 से 20 घंटों के दौरान ऐसी डेवलपमेंट सामने आई हैं जिन्होंने वाज़े ये इशारा दिया है कि एक नई और शदीद जंग छिड़ने जा रही है। ये जंग जो है, रूस गुज़िश्ता 4.5 साल से यूक्रेन में एक अपनी जंग लड़ रहा है, लेकिन यह पहली मरतबा है कि रूसी सरहदों के अंदरूनी हिस्सों पर होने वाले जो अटैक्स हैं ड्रोन हमलों के बाद जो है, रूस ने लंदन में कायम अपने रूसी सफारत खाने की जानिब से बरतानवी हुकूमत को एक एलानिया थ्रेट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है उस पर पोस्ट करते हुए बरतानिया को ख़बरदार किया गया है कि इसका जवाबी सरप्राइज़ इंतहाई खौफनाक होगा अगर उन्होंने यूक्रेन को ड्रोन देने बंद ना किए। आप जानते ही हैं कि बरतानिया पहले ही ये ऐलान कर चुका है और प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये नज़र भी आया कि ब्रिटिश ड्रोन्स जो हैं और लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं यूक्रेन ने रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं। बरतानिया का मौक़िफ़ इसमें यह है कि इसका जो फ्रंट लाइन डिफेंस है वो बरतानिया की अपनी सरजमीन नहीं बल्कि यूक्रेन है। ये बाकायदा यूके ऐलान कर चुका है और अगर यूक्रेन में रूस को ना रोका गया तो वो पूरे यूरोप को जो है अपनी लपेट में ले लेगा। लेकिन रूस की जानिब से ऐसा शदीद और बाज़ाब्ता बयानिया सामने आना इंतहाई क्रिटिकल सूरत हाल का पेश खेमा है। तशवीशनाक सूरत हाल बन लग रही है ये। यहाँ एक और अहम बात समझना ज़रूरी है कि रूस की जानिब से बरतानिया को जो दी जाने वाली धमकी है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब लाजमी तौर पर यह नहीं कि रूसी फ़ौज कल या अगले चंद घंटों में जो है बरतानिया की सरजमीन में शायद दाखिल हो जाएंगी या हमला करने जा रही हैं। इंटरनेशनली इस वक्त सबसे बड़ा जो ख़दशा डायरेक्ट जंग से ज़्यादा हाइब्रिड वॉर का है, यानी ऐसी जंग जिसमें साइबर हमले शामिल हों, ड्रोन हमले शामिल हों, जो डिटेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर उसको नुकसान पहुंचाया जाए, इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफॉर्मेशन की जंगें और खुफिया कार्रवाइयाँ शामिल हो सकती हैं। रूस और मगरबी ममालिक पहले ही एक दूसरे पर मुख्तलिफ एक लेवल्स पर इल्ज़ामात आयद करते रहे हैं, लेकिन बरतानवी ड्रोन्स के रूसी सरजमीन के अंदर हमलों में इस्तेमाल होने की रिपोर्ट्स ने इस मामले को मज़ीद हसास बना दिया है। और रूस में कुछ गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत बड़े हमले किए हैं यूक्रेन ने ड्रोन्स के ज़रिए। बरतानिया की तरफ से यूक्रेन को जो फ़ौजी इमदाद फराहम करने का सिलसिला गुज़िश्ता कई बरस से जारी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि यूक्रेन को जदीद डिफेंस जो साजो सामान है वो फराहम करना रूसी जारहियत को रोकने के लिए नहायत ज़रूरी है। लंदन ये भी समझता है कि अगर मॉस्को को यूक्रेन में कामयाबी हासिल होती है तो उसके असरात सिर्फ यूक्रेन तक लिमिटेड नहीं रहेंगे बल्कि ये जो पूरा ख़ित्ता है यूरोप का वो अपनी आग में लपेट में ले लेगा। दूसरे ममालिक की सलामती भी शदीद मुतासिर हो सकती है। इसी वजह से बरतानिया ने यूक्रेन को ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम और लॉन्ग रेंज तक मिसाइल करने वाले जो हथियार हैं उनकी सपोर्ट जारी रखी हुई है, जिसकी वजह से रशिया को काफ़ी प्रॉब्लम हुई हैं पिछले गुज़िश्ता कई हफ्तों में। लेकिन रूस इस मौक़िफ़ को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखता है। मॉस्को का कहना यह है कि मगरबी ममालिक यूक्रेन की सपोर्ट करके दरअसल रूस के ख़िलाफ़ डायरेक्टली जंग में शरीक हो रहे हैं। रूसी हुकाम जो है पहले भी कई मरतबा वार्न कर चुके हैं, ख़बरदार कर चुके हैं कि मगरबी ममालिक की जानिब से फराहम किए जाने वाले हथियार अगर रशियन जो टेरिटरी है सरजमीन के अंदर टारगेट को निशाना बनाते हैं तो इसके जो इम्पैक्ट होगा वो संगीन हो सकता है। अब रूसी सफारत खाने की जानिब से बरतानिया के ख़िलाफ़ बड़ी सी सख्त ज़बान इस्तेमाल किए जाने से ये सवाल मज़ीद अहम हो गया है कि मॉस्को का अगला स्टेप क्या हो सकता है। तो अगले 24 से 48 घंटे काफ़ी अहम है। सबसे ज़्यादा तशवीश जो है साइबर हमलों के हवाले से है। लेटेस्ट जो अगर आप देखें, जंग में किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए लाजमी नहीं कि आप मिसाइल दागें। अगर किसी मुल्क के बिजली के सिस्टम को हैक कर लिया जाए, बैंकिंग नेटवर्क
आपका जो मवासलाती निज़ाम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम, रेलवे, एयरपोर्ट्स या ऑफिशियल डिजिटल निज़ाम को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जाए तो आम जिंदगी भी बुरी तरह अफेक्ट हो सकती है। बरतानिया समेत पूरे यूरोप के कई ममालिक इस ख़तरे से पहले ही आ गए हैं और अपनी नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी साइबर सिक्योरिटी मजबूत बनाने पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसी तरह जो ज़ेर समंदर केबल्स हैं वो भी एक इंतहाई हसास मामला है। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा इंटरनेट और इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन है उसके लिए समंदर के अंदर मौजूद जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं उन पर इन्हिसार करता है। अगर इन केबल्स को नुकसान पहुंचाया जाता है तो कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, लेन देन, जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो उसमें भी शदीद खलल पैदा हो सकता है। इसलिए बरतानिया और उसके इत्तेहादी समंदरी इलाकों में रूसी जो नेवी की एक्टिविटीज़ हैं उन पर ख़ास नज़र रखे हुए हैं। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि किसी भी वाक़े में ये साबित करना मुश्किल हो सकता है कि नुकसान एक एक्सीडेंट था या जानबूझकर किया गया, क्योंकि कोई सर्विलियंस नहीं है, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। एक और मुमकिन ख़तरा ड्रोन्स का है। यूक्रेन जंग ने दुनिया को दिखा दिया है कि निस्बतन कम लागत वाले ड्रोन्स भी बड़े जो अहदाफ हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रशिया और यूक्रेन दोनों ने बड़े पैमाने पर जो है ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। अब अगर यही टेक्नोलॉजी जो है यूरोप के दूसरे हिस्सों में किसी भी खुफिया या नॉन स्टेट जो किसी भी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होती है तो सिक्योरिटी इदारों के लिए एक नया चैलेंज जो है पैदा हो सकता है। लेकिन जो बरतानिया है उसमें इस सिचुएशन का एक और पहलू जो है एक पॉलिटिकल भी है। यूके गवर्नमेंट पर एक तरफ यूक्रेन की सपोर्ट जारी रखने का प्रेशर बढ़ा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ आवाम पहले ही महंगाई, टैक्स, एनर्जी के एक्सपेंसेस और घरेलू बजट के मसाइल से शदीद परेशान है। अगर रूस और बरतानिया के दरमियान जो कशीदगी है, कॉन्फ्लिक्ट जो है मज़ीद बढ़ता है तो डिफेंस एक्सपेंसेस में इजाफा भी एक अहम सियासी मसला बन सकता है। हुकूमत को ये फ़ैसला जो है करना होगा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितनी रकम मुख्तस की जाए और उसके एक्सपेंसेस जो हैं अवामी जो सर्विसिंग है, पब्लिक सर्विसिंग के बजट पर किस हद तक इम्पैक्ट हो सकते हैं। ब्रिटिश अवाम के लिए जो है एक सबसे अहम सवाल ये है कि क्या उन्हें भी किसी बराह रास्त हमले से खौफज़दा होने की ज़रूरत है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। इस वक्त ऐसी किसी भी सिचुएशन को यकीनी करार देना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये साइबर हमलों तक शायद महदूद रहे। रूस की जानिब से सख्त बयान और धमकी को एक संगीन सिफारती, आप समझें डिप्लोमेटिकली और सिक्योरिटी सिग्नल ज़रूर समझा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बरतानिया पर लाजमन कोई फौरी फ़ौजी हमला होने वाला है। बस रशिया ने वार्न किया है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बहुत बुरी तरह। नेटो और दीगर इत्तेहादी ममालिक इस खतरात की मुसलसल निगरानी भी करते रहते हैं, इसमें इंटेलिजेंस भी गैदर होती रहती है और मुमकिन कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो है हिफाजती स्टेप भी उठाते हैं। ऑल दो कि बरतानिया जो है एक बड़ी पावर है, ये भी याद रखना ज़रूरी है कि बरतानिया नेटो का एक रुकन ममालिक भी है। अगर बरतानिया पर डायरेक्टली कोई हमला होता है तो मामला सिर्फ रशिया और बरतानिया तक महदूद रहेगा, बल्कि नेटो के जो एक कलेक्टिव डिफेंस है उसका भी सवाल पैदा हो सकते हैं। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मैंने स्टोरी से रिलेटेड लिंक अपने कमेंट सेक्शन में पिन किया है, ज़रूर विजिट करें। मुझे दें इजाज़त अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़।